7.2 तीव्रता का भूकंप मध्य पेरू तट पर आया, सुनामी की चेतावनी हटाई गई। शुक्रवार को संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि 7.2 तीव्रता का भूकंप मध्य पेरू के तट पर आया, लेकिन इस कंपन से सुनामी का खतरा टल गया है। USGS ने कहा कि यह कंपन अतिक्विपा जिले से 8.8 किलोमीटर 5.5 मील दूर हुआ और भूकंप की रिपोर्ट के तुरंत बाद प्रारंभिक तीव्रता रेटिंग बढ़ा दी गई। USGS ने कहा कि भूकंप का जोरदार झटका केंद्र के पास के क्षेत्रों में महसूस किया गया होगा। दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरी, सरकार ने एयरपोर्ट ऑडिट का संकेत दिया। देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे की अवसंरचना पर सवाल उठाने वाली एक बड़ी दुर्घटना में 28 जून को तड़के भारी बारिश के बाद दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। हवाई अड्डे के प्रशासन से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भविष्य में ऐसी अनचाही घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय अन्य हवाई अड्डों का भी निरीक्षण करेगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का शानदार शादी का निमंत्रण इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसमें सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इसके विस्तृत डिजाइन का विश्लेषण कर रहे हैं। यह जोड़ा, जो 12 जुलाई को मुंबई में एक भव्य समारोह में शादी करेगा, ने कई मशहूर हस्तियों, राजनीतिज्ञों और खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा है। लाल अलमारी जैसे बनाए गए इस शादी के निमंत्रण में एक शानदार चांदी का मंदिर शामिल है, जिसमें भगवान गणेश और राधा कृष्ण की सोने की मूर्तियां रखी गई हैं। निमंत्रण में एक चांदी का डिब्बा भी है, जिसमें एक निमंत्रण कार्ड के साथ मिठाइयां और सूखे मेवे शामिल हैं। इसके साथ ही अंबानी परिवार ने सभी मेहमानों के लिए एक हस्तलिखित नोट भी भेजा है, जिससे इसे एक व्यक्तिगत स्पर्श दिया गया है। ईशा अंबानी ने जुड़वा बच्चों के लिए IVF के जरिए गर्भधारण की अपनी कहानी साझा की। राधिका मर्चेंट को करीबी विश्वासपात्र कहा। ईशा ने IVF को सामान्य बनाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी कह देती हूँ कि मेरे जुड़वा बच्चे IVF के जरिए गर्भधारण किए गए थे, क्योंकि इसी तरह हम इसे सामान्य बना सकते हैं, है ना? किसी को भी अलग थलग या शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। यह एक कठिन प्रक्रिया है। जब आप इससे गुजर रहे होते हैं तो आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं। उनका अनुभव उनकी मां नीता अंबानी से मेल खाता है, जिन्होंने भी ईशा और उनके भाई आकाश को IVF के जरिए ही गर्भधारण किया था। नीता ने पहले भी उस भावनात्मक उथल पुथल के बारे में बात की है, जिसका सामना उन्हें तब करना पड़ा जब एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह कभी गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल लाइव स्कोर। आज का मैच इन वर्सेस सा। भारत ने शनिवार को केंसिंगटन ओवल में एक दिल थाम देने वाले फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर 2020 वर्ल्ड कप जीत लिया। सूखी पिच पर बल्लेबाजी का चुनाव करते हुए 2007 के चैंपियन भारत ने शीर्ष क्रम के पतन से उबरते हुए प्रतिस्पर्धात्मक 176 से 7 का स्कोर बनाया। विराट कोहली 76 ने इस विश्व कप का अपना पहला अर्धशतक बनाया और अक्षर पटेल ने 47 रन बनाकर भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनरिच नॉटजे और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए। प्रोटियाज ने भी अपने शीर्ष क्रम का पतन झेला, लेकिन क्विंटन डीकॉक 39 और ट्रिस्टन स्टब्स 31 ने उनकी पारी को पटरी पर ला दिया। हाइनरिक क्लासेन 52 ने शानदार तरीके से काउंटर अटैक किया, लेकिन भारत की बेहतरीन डेथ ओवरों की गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को 169 से 8 पर रोक दिया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE जल्द ही अगले 2 दिनों के भीतर NETPG के लिए संशोधित शेड्यूल की घोषणा करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को पुष्टि की। हाल ही में कुछ अन्य परीक्षाओं के साथ NETPG को कथित अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया था। हरियाणा भाजपा की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पंचकुला में संवाददाताओं से बात करते हुए प्रधान ने कहा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट की तारीख NBE द्वारा 1 या 2 दिनों में घोषित की जाएगी। कल की 2898 AD बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 2 इतिहास रचकर तीसरा सबसे बड़ा ओपनर बनने के बाद दीपिका पादुकोण और प्रभास की फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन में लगभग 43% की तेजी से गिरावट देखी। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित यह वैज्ञानिक कल्पनाशील एपिक ने भारत में शुक्रवार को 54 रुपए करोड़ नेट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसमें 95 रुपए 30 पैसे करोड़ थे पहले दिन, यानी गुरुवार को। माया नीलकांतन भारत से एक 10 साल की गिटार वर्चुअसो ने हाल ही में अमेरिका के गॉट टैलेंट में मुख्य स्थान पर लिया। अपनी असाधारण रॉक संगीत के कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत से अपने ऑडिशन के लिए यात्रा करते हुए माया ने पापा रोच के लास्ट रिसॉर्ट का एक शक्तिशाली रूप में गाया। उनके आत्मविश्वासपूर्ण गिटार बजाने और अद्वितीय प्रदर्शन ने न्यायाधीशों को चौंका दिया और एक अनमोल छाप छोड़ी।
माया नीलकांतन, भारत से एक 10 साल की गिटार वर्चुअसो ने हाल ही में अमेरिका के गॉट टैलेंट में मुख्य स्थान पर लिया। अपनी असाधारण रॉक संगीत के कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत से अपने ऑडिशन के लिए यात्रा करते हुए माया ने पापा रोच के लास्ट रिसॉर्ट का एक शक्तिशाली रूप में गाया। उनके आत्मविश्वासपूर्ण गिटार बजाने और अद्वितीय प्रदर्शन ने न्यायाधीशों को चौंका दिया और एक अनमोल छाप छोड़ी।